भारत की आज़ादी की कहानी। बहुत समय पहले भारत एक सुनहरा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के लोग शांति और समृद्धि से रहते थे और देश अपनी धन संपदा और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर था। फिर समुद्र के पार से व्यापारी आए। वे भारत के मसालों, शानदार कपड़ों और कीमती रत्नों से आकर्षित थे। शुरुआत में वे व्यापार करने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के इरादे से आए, लेकिन धीरे धीरे उनका इरादा बदल गया। उन्होंने भारत की अपार दौलत देखी और इस पर कब्जा करने का सपना देखने लगे। उन्होंने अपनी सेनाएं बुलाईं और भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनकी एकता को तोड़ दिया। जल्द ही उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। भारत अब सोने की चिड़िया नहीं रहा। लोगों पर भारी कर लगाए गए और देश की संपत्ति को बेरहमी से लूटा जाने लगा। लेकिन भारत के वीर सपूतों ने हार नहीं मानी। देश के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानी उठ खड़े हुए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे अनगिनत वीरों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर एक महान नेता का आगमन हुआ जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लोगों ने उन्हें प्यार से बापू कहा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई बिना हथियार उठाए भी जीती जा सकती है। बापू ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए, जिनमें लाखों भारतीय बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक शामिल हुए। इस लंबी और कठिन लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई और महान नेताओं ने बापू का साथ दिया। सभी ने मिलकर एक ही सपना देखा, एक आज़ाद भारत का सपना। सालों के संघर्ष, बलिदान और त्याग के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार दिल्ली के लाल किले पर शान से लहराया। ये आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम एकता और प्रेम के साथ रहें, अपने देश को और भी महान बनाएं और इसकी स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखें। जय हिंद।